ब्रेकिंग न्यूज, चीन और ताइवान के बीच तनाव से जुड़ी। वहां अमेरिकी सांसद मार्शा ब्लैकबर्न के ताइवान दौरे के बाद चीन ने एक बार फिर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। उसने ताइवान को डराने के लिए उसके आसपास अपनी सेना का अभ्यास तेज कर दिया है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। इससे पहले भी इसी महीने की शुरुआत में चीन ने नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद कई दिनों तक ताइवान को घेर कर अपनी सेना की ताकत दिखाई थी। प्रीति हमारे साथ जुड़ रही है ताइवान से। प्रीति, क्या पता चल रहा है ड्रिल के बारे में? किशोर, जिस तरह से अमेरिकी सीनेटर यहाँ ताइवान पहुंचकर दौरा करके गई और उसके बाद जो ट्वीट के जरिए उन्होंने कड़ा संदेश दिया, एक संदेश दिया कि किस तरह से अमेरिका के साथ जो देश खड़े हैं वो ताइवान के साथ खड़े हैं और अगर उन पर किसी भी तरह की नजर उठाई जाती है तो चीन को इसके परिणाम भुगतने होंगे। और ऐसे में शी जिनपिंग की जो कुछ बातें हैं वो ऐसा कोशिश कर रही थी इसके जरिए एक्सपोज हो, तो जाहिर तौर पर ये जो ड्रिल हुई है इसको उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। चीन का जो युद्ध अभ्यास है ये अपने ताकत को प्रदर्शित करने और ताइवान को डराने की कोशिश भर है, क्योंकि लगातार शी जिनपिंग ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से वो खुद रणनीतिक तौर पर और चीन जिस तरह से मौजूदा वक्त में नाजुक दौर से गुजर रहा है, ऐसे में अब उनके लिए खास तौर पर शी जिनपिंग के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई है और उस अस्तित्व की लड़ाई में वो अपनी सेना को पूरी तरह से झोंक देना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो सच है, सच ये कि भले ही चीन ने अभी तक कितनी भी एयर ड्रिल की हो या फिर ताइवान स्ट्रेट में वो अपने मीडियम लाइन को पार करने की तमाम जानकारियां ताइवान की तरफ से आई हो, अभी तक हमले को लेकर एक कंफर्म या फर्म डिसीजन जो कहते हैं वो इस वक्त चीन की तरफ से नहीं दिखा है। और उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए सीनेटर अमेरिका की जो पहुंची, उन्होंने एक कड़ा संदेश चीन को दिया और इसकी वजह से ये ड्रिल की गई है।